अगर आपका सिविल जज बनने का सपना है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अपना आफ्टर ग्रेजुएशन, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए बम्पर वैकेंसी है और कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो बताऊंगा। और आपकी सैलरी कितनी रहेगी? 1,36,000 प्लस। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ वन टू वन चीज़ें बताऊंगा। पहली पहली बात, ये जो वैकेंसी निकली है सिविल न्यायाधीश संपर्क भर्ती है, सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, ये कहाँ का होने वाला है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में होने वाला है। ठीक है, जो मतलब पोस्ट है, पोस्ट के में जो कैडर बोला गया है सिविल जज कैडर बोला गया है। और जिसमें जो पद का नाम है वो है सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट है। आपका जो सैलरी रहेगी मिनिमम 77,840 से लेके और मैक्सिमम 1,36,520। टोटल वैकेंसी इसमें है 222। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन करने की आवेदन करने की समय सीमा कितनी है? 9:04 से स्टार्टिंग हो चुकी है दोपहर 1 बजे से, और 8:05 तक चलेगी शाम को 5 बजे तक। ठीक है, और पेमेंट करने की भी सेम है। ठीक है, 9:05 तक शाम को 5 बजे तक। तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। अप्लाई करने की प्रोसेस ऑनलाइन है। इसकी अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या क्या होगा? प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए क्या दिशा निर्देश है? राजस्थान न्यायालय द्वारा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इसमें होगी। ठीक, आयोजित की जाने की संभावना है। और आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर समग्र जिलों में जिला मुख्यालय पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा आयोजित किए गए स्थान और माह एवं दिनांक परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। लेकिन किसी भी आवेदक द्वारा परीक्षा केंद्र के रूप में एक बार चयनित कर लिया गया स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनका कहने का मतलब है आपका डेट टाइम और प्लेस है ना, ये चेंज कर सकते हैं। पर अगर आपने कोई सेंटर भर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जयपुर सेंटर भर दिया है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, और जो भी चीज़ अपडेट होगी तो टाइम टू टाइम आपको मैं बता ही दूंगा। नेक्स्ट अभी अतः आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने में परीक्षा केंद्र का चयन करने से पूर्व भली भांति प्रकार विचार कर लें। देखो, जो भी आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, मेरे ख्याल से वही सेंटर सेलेक्ट करना जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी हो या आपकी कोई फैमिली का कोई कनेक्टिव वहाँ रहता हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अब आपको पता चल गया आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी और साक्षात्कार भी होगा। ये जो चीज़ डिपेंडेंट है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, कितने क्वालीफाई होते हैं, कितने आगे नेक्स्ट प्रोसेस में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन साक्षात्कार ये चीज़ होता ही है इसमें। ये 3 पॉइंट इसीलिए है। प्रारंभिक परीक्षा कब होगी? ये होगी आपकी 16 जून 2024 को। ठीक, मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि आपको अभी तक जो भी इसमें उत्तीर्ण होंगे उनको बताई जाएगी, मतलब वो से तो ऑफिशियल की जाएगी पर उनके लिए होगी। अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ यथा समय घोषित की जाएगी। मतलब जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलेगा तो मेंस की डेट भी आ जाएगी उसके साथ साथ। साक्षात्कार से क्या संबंधित तिथि है आपके लिए? उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार मुख्य परीक्षा के परिणाम के समय के साथ ही घोषित कर दी जाएगी। जैसे ही मेंस का रिजल्ट आ जाएगा वैसे इसकी भी डेट आ जाएगी आपकी इंटरव्यू की। अब बात कर लेते हैं फीस की। आपकी फीस कितनी क्या किसके लगेगी वो भी चीज़ देख लेते हैं। देखिए, यूआर कैंडिडेट के लिए एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसके लिए बिल्कुल सेम है, 1250 रुपये। ठीक है, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर एंड अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर और ईडब्ल्यूएस के लिए है 1,000 रुपये। दिव्यांग के लिए और एस सी एस टी के लिए, ठीक है, उनके लिए है 750 रुपये। एक चीज़ है, परीक्षा शुल्क की वापसी के संबंधित किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी भी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा तब तक कि आवेदक को न्यायालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु आदेशित न किया जाए। देखो, आपका जो भी ये जो फीस लग रही है नॉन रिफंडेबल है, देन किसी भी कैटेगरी से। अगर कोई कैटेगरी से रिगार्डिंग अगर ऐसा होगा तो बाद में इसमें नोटिस में लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा नोट करके लिखा है, ऐसा नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे लिखा होता कि एक्सेप्ट दिस कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़ के बाकी किसी की वापस नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी जो कैटेगरी, ये जो कुछ पोस्ट हैं ये कैटेगरी के हिसाब से डिविज्ड है। जैसे 83 वैकेंसी, इस हिसाब से 57 ये और 82 ये। ठीक है, अब इसमें से जो 9 पोस्ट हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जो दो पोस्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग रिजर्व है। ठीक, अब इसमें आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 32 है। 9 पोस्ट फॉर वुमेन, 9 पोस्ट फॉर रिजर्व वुमेन एंड 2 पोस्ट फॉर विडो। मतलब 9 दूनी 18 और 20 पोस्ट इसमें रिजर्व है एक तरीके से वुमेन्स के लिए। ठीक है, स्पेशली मतलब 9 वुमेन्स के लिए है, 9 है रिजर्व फॉर और वुमेन्स के लिए। यहाँ पे भी दो बार क्या चलेगा, और दो पोस्ट है विडो के लिए। ठीक है, अब जैसे कि इसमें 13 एस सी एस टी के लिए और 3 पोस्ट वुमेन के लिए, तो वुमेन के लिए इसमें स्पेशल कैटेगरी चल रही है और ये चीज़ सभी में है। तो ये चीज़ आपके पोस्ट कोड अकॉर्डिंग है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, आप इस चीज़ के परेशान हो कि जैसे कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वैकेंसी लगभग सेम है, पर ये कुछ जो ईयर है ना, ये ईयर के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिविजिबल हो जाएगी, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो वो चीज़ देख लीजिए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है, विधवा के लिए और विभिन्न महिलाओं के लिए। दिव्यांग का है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसमें चल रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और जिस श्रेणी में जैसे एस सी एस टी के लिए एंड ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस के लिए एंड यू आर के लिए, है ना। यहाँ पे मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो होता है जो पी डब्ल्यू डी वगैरह है ना, और महिलाओं का रहता है, ये सब चीज़ें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आती हैं। और जनरल रिजर्वेशन में क्या है, जैसे कि ई डब्ल्यू एस, एस सी एस टी और ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस। ठीक है, और महिलाओं के लिए ये चीज़ स्पेशल है, वो चीज़ अलग है। तो ये सारी चीज़ें मान्य हैं और सभी के लिए वैलिड है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जो ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट है वो कब का लगेगा, तो उसकी भी एक डेट है, तो उसी डेट के बीच में आपका लगेगा। आपकी जो मुख्य डेट है वो आपकी होगी
इस फॉर्म की लास्ट बनने की डेट और 1 अप्रैल 2024 से लेके 8/5/2023 के बीच की, ठीक है। इस बीच का ही अगर आपका सर्टिफिकेट होगा तो वो ईडब्ल्यूएस का वैलिड होगा। किसी का 1/4/2022 से लेके 31/3/2024 के बीच में अगर इनकम एसेट सर्टिफिकेट जारी हो चुका है और वो अभी भी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और उसने ये नहीं करवाया है, तो उसका यही वाला सर्टिफिकेट मान्य भी कर लिया जाएगा। तो ये स्पेशल कंडीशन है और मैं आपसे केवल एक बात कहूँगा, प्लीज़ अपने लिए स्पेशल कंडीशन मत बना के रखना, क्योंकि जब हटाने का वक्त आता है ना तो फिर स्पेशल कंडीशन ही देखी नहीं आती, फिर भी रूल्स हैं तो वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी की इस पोस्ट के लिए। सीधी सी बात है, आपके पास डिग्री होल्डर होनी चाहिए, बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल अंडर दिस एक्ट, एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक, और दूसरा आपको क्या आनी चाहिए, देवनागरी लिपि, मतलब आपको एवरी कैंडिडेट मस्ट बी नॉलेज ऑफ द हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको हिंदी रेटिंग आना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो ये दो चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी है। रही बात इसमें एक्सपीरियंस का, फिलहाल इसमें एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें कहते हैं आपके लिए एक नोट है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, द पर्सन हु अपीयर्ड इन द और इन फाइनल ईयर। ठीक है, जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है वो भी सुन लें, या फिर फाइनल सेमेस्टर में अगर आप एलएलबी के, ठीक है, शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो वो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सच द कैंडिडेट हैज टू एक्वायर द रिक्वेस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिफोर द मेंस एग्जामिनेशन एंड द प्रूफ देयर ऑफ हैज टू बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार राजस्थान कोर्ट जोधपुर विद इन द 7 day ऑफ द होल्डिंग ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। देखो, एक बात बताऊं, ये आपके लिए एक संकट की घड़ी है इस तरीके से, जो मतलब जो भी फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर में, अगर इसके मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत होने के 7 दिवस के भीतर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे इसका जो प्रीलिम्स होने वाला 16 जून को होने वाला है, ठीक है, लेकिन चांस है क्योंकि जितने भी ग्रेजुएशन वगैरह हो जाएंगी उनका जून में एग्जाम हो जाएंगे, मई जून में आपके एग्जामिनेशन सारे हो जाएंगे और आपका जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा यूनिवर्सिटीज़ का। हाँ, तो आप लोगों के पास एक चांस है। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि आपका मेंस एग्जामिनेशन होने के 7 दिन के भीतर भीतर आपको अपना जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, क्योंकि अब तो सीधी सी बात है, डिग्री जो प्रोविजनल डिग्री वो एकदम डाउनलोड हो जाती है ऑनलाइन ही, ठीक है, तो वो डाउनलोड करके और फाइनल ईयर की मार्कशीट को डाउनलोड करके, रिजल्ट को डाउनलोड करके आपको कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार में, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में आपको 7 दिन के भीतर भीतर पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, एज अ प्रूफ, तभी आपको मेरे ख्याल से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या फिर अपनी जो मेंस की जो कॉपी है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये उनके लिए कंडीशन थी जो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है एलएलबी के। तो भाई एक बात बोलूँ, आपके लिए तो गोल्डन चांस है, इससे अब बढ़िया गोल्डन चांस नहीं हो सकता। हाँ, बस लकीली आपका 16 जून को आपका पेपर ना हो। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, 16 जून को एक नहीं, लगभग 3 पेपर हो रहे हैं। ये मेरी जानकारी है क्योंकि मेरे खुद 2 पेपर हैं सेम डे, एक है यूपीएससी का प्रीलिम्स का और दूसरा है जीपीएससी का, एक मतलब पर्टिकुलर मेरा फील्ड का एग्जामिनेशन है ना, उसका भी है, जीपीएससी में भी है, वो भी 16 जून को ही है। बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो फिजिकल फिटनेस को चलो छोड़ते हैं, अभी फिलहाल आपकी एज की बात करते हैं। तो जिसमें एज है वो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम आपकी 40 है, बहुत बढ़िया है। ठीक, और जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी 1/1/2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी, लास्ट डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर दिस, मतलब लास्ट 40 आपकी, है ना। तो अगर आपकी 40 अभी नहीं हुई है, 40 तब होगी, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, अपर जो एज रिलैक्सेशन वगैरह जो चीज़ मिलती है वो चीज़ मिलेगी, जैसे कि 5 साल की मिलती है SC ST के लिए। ठीक है, एंड मोर ओवर द बैकवर्ड क्लास एंड EWS सर्टिफिकेट फॉर द वुमेन एंड वुमेन कैंडिडेट। तो गाइस, मैंने इसमें आपको कंप्लीट डिटेल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। और आपकी जो इसका ऑफिशियल पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको उसमें जाके मिल जाएगा, सीधे सीधा डाल देना राजस्थान PCSJ। ठीक है, हाँ, तो ये PCSJ का ही एग्जामिनेशन है, इसमें क्योंकि सिंपल सी बात है, बिना एक्सपीरियंस के एक ही एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग सिविल न्यायाधीश बनते हैं, है ना। तो फटाफट से जाइए, फॉर्म भरिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करते हो, और अगर आप फाइनल ईयर में और फाइनल सेमेस्टर में हो तो उसके लिए भी इसमें प्रोविजन है। अगर आपने नहीं देखा हो, अपने लास्ट में आके देख रहे हो, तो प्लीज़ देख लीजिए, बीच में मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ और इसके एग्जाम पैटर्न के साथ कि प्रीलिम्स में क्या रहेगा, आपका मेंस में क्या रहेगा। कुछ चीज़ें चेंजमेंट है, जो पहले आता था कंप्लीटली उस तरीके से नहीं है, थोड़ा चेंजमेंट हुआ है, तो उसके चेंजमेंट के साथ पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।